हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान शहबाज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा है कि आपने एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है और टिपिकली कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आप सक्सेसफुली अपने एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी गाइडेंस फ्रॉम नीबॉश लर्नर गाइड। उसके मुताबिक हम बात कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, नीबॉश क्वालिफ़िकेशन जो है उसमें पहले जो नीबॉश डिप्लोमा जो है वो यूनिट आपका जो है वो IA, IB, IC, ID चल रहा होता था, या यूनिट DNI बाद में किया। अब जो है वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है दोबारा से, जो है वो जैसे कहते हैं ना, 3 डिफरेंट यूनिट्स बना दिए हैं। यूनिट IA जो है उसके अंदर ही प्रैक्टिकल एम्बेड कर दिया है। यूनिट B जो है वो फिर वही चीज़ है, सब्सटेंसेस इन द वर्क प्लेस या केमिकल एजेंट्स जो है उस पर बात करता है, हेल्थ पे बात करता है। यूनिट 3 जो है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड इक्विपमेंट की बात करता है। तो 3 डिफरेंट यूनिट्स जो है वो अब उसमें चल रहे हैं। अच्छा, गाइडेंस के मुताबिक जो है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइम्स के अंदर उन्होंने स्केड्यूल किए होते हैं। वो आप बुक कर सकते हैं थ्रू अप्रूव लर्निंग पार्टनर्स या कोर्स प्रोवाइडर्स। और उसके बाद जो है जब आप बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आजकल जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन चल रहा है। ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर टिपिकली आपको सिनेरियो दिया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि यूनिट आपका आए है इंटरनेशनल A या आपका नेशनल A जो भी है, उसमें सिनेरियो दिया जाएगा। सिनेरियो जो है वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। और इसी तरह सेकंड सेक्शन उसके अंदर जो है वो आ जाता है आपके पास, जो है जो पार्ट 2C का यूनिट का आता है, वो प्रैक्टिकल असेसमेंट आपकी आ जाती है, जिसमें वो आपकी कॉम्पिटेंसी वेरीफाई करते हैं जी कि आपने सिस्टम को एवेलुएट करना है, आपने रिस्क को एवेलुएट करना है, आपने रिकमेंडेशंस देनी है, इंप्रूवमेंट बतानी है, कन्विंस करना है। दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले आप देख लें कि जी आपने जो है वो अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर जो है वो चूज़ किया है, उसके थ्रू रजिस्टर किया है। आपके पास जो है वो अप्रूव कोर्स नीबॉश क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा का मौजूद है। फॉर एग्जांपल पार्क सेफ्टी सॉल्यूशंस जो है उनके पास अप्रूव कोर्स जो डिप्लोमा का बुकलेट है वो मौजूद है, जो हमने लाइसेंस परचेज़ किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है, बुक की फॉर्म के अंदर बाइंडिंग के साथ। अच्छा, आपने यूनिट वाइज जो है वो डिसाइड करना है कि आपने कौन सा यूनिट पहले लेना है। हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है और देन उसके बाद आप एग्ज़ाम इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो आपको रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 2 से ढाई महीने पहले जो है वो इनरोल करने से पहले पढ़ चुके हों, फिर आप इनरोल करें एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 2-3 चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो सिलेबस है, जो आपकी बुकलेट है, जो भी प्रिंटेड आपका लाइसेंस मटेरियल है, उसको गो थ्रू करना है, थॉरली गो थ्रू करना है। नोट्स बनाने हैं, उसी के अंदर लिखते जाएं कहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ भी है, अपना जो भी असाइन ट्यूटर है या मेरे से बात हो सकती है, पूछ सकते हैं, और उसको रीड थ्रू करें। देन उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज निबॉश ने जो लर्नर के लिए बताए हुए हैं, इवन उसमें भी हैं और नीबॉश लर्नर गाइड में भी हैं, उनको गो थ्रू करें। चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव के हैं, चाहे वो ILO के हैं, चाहे वो OSHA के हैं, चाहे वो OSHA यूरोप के हैं, चाहे वो वर्क सेफ के हैं, जो भी वहाँ पे दिए हैं आप उनको पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद भी नोट्स बनाएं, ताकि वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी रेफरेंसिंग के अंदर लिंक करने के लिए आंसर में, जब आप आंसर कर रहे होंगे। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर जो है वो ये है कि जी जब आपने पढ़ लिया है, आपने नोट्स बना लिए हैं, आप उसको क्लैरिफाई करें, अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है वो डेवलप कर लें, रीड आउट प्रॉपर कर लें, और देन उसके बाद आप एग्ज़ाम बुक करने की तरफ जो है वो जा रहे हो। इससे पहले एग्ज़ाम बुक ना करें, जल्दी में बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में, लेकिन इंटायरली सिर्फ एक्सपीरियंस हेल्प नहीं करता। आपका सिलेबस, आपके रिसोर्सेज को पढ़ना प्रॉपरली, और देन एग्ज़ाम जो आपकी लर्नर गाइड है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये ऑल टुगेदर कंबाइन होकर आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया, फिर आप अपना एग्ज़ाम बुक कर लें। आप जो भी लीड ट्यूटर है, मेरी बात करें या हमारा जो भी बंदा असाइन होगा, उसके साथ गाइडेंस सेशन ठीक है रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। इट्स नॉट अ क्लासरूम। डिस्टेंस लर्निंग में अगर आप कर रहे हैं तो वो बात हो सकती है, आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और फिर जब आपका एग्ज़ाम आ गया, तो एग्ज़ाम के दौरान देखें, वी आर नॉट अलाउड टू सपोर्ट एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। उसमें यह है कि आप एग्ज़ाम से पहले ट्यूटर से जो गाइडेंस लेनी है वो ले सकते हैं।
और देन उसके बाद आप अपना एग्जाम जब अटेम्प्ट करें तो सबसे पहली चीज़ है आप सिनेरियो को पढ़ लें। आपके पास टाइम होता है यूजुअली जो है वो आपको आवर्स दे रहे हैं अराउंड, जैसे फॉर एग्जांपल 8-10 दिन आपको देंगे, उसके अंदर आपने वो काम करना है जो भी डेडलाइन निबॉश देता है। पहले थॉरली आप उसको अपने जो पेपर है वो भी ओपन बुक एग्जाम है उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सिनेरियो देख लें क्या है, वो चाह क्या रहा है आपसे, उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके अंदर, उसको देख लें। फिर लर्नर गाइड को पढ़ें कि उसमें जनाब उन्होंने जो बताया आपको जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वर्ड काउंट क्या है उसमें, प्लाजरिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लाजरिज्म पॉलिसी की सारी चीज़ें आप पढ़ लें, क्विकली गो थ्रू कर लें। दैन उसके बाद सिनेरियो पढ़ने के बाद रेलिवेंट रिसोर्सेज को अपने साथ खोल लें, पढ़ लें और देन उसके बाद राइट अप करना शुरू करें। अब यहाँ पे आपकी जो जितना अच्छे तरीके से आप अपना जो सिलेबस पढ़ा है, आपका जो रिसोर्सेज पढ़े हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको इंटरलिंक करेंगे और एग्जाम को स्पेसिफिकली टू द क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आप पास आउट होंगे। अगर आप खाली सिर्फ सिलेबस लिखेंगे तब भी आप पास नहीं होंगे और सिनेरियो को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब भी पास नहीं होंगे। अगर आप खाली सिर्फ रिसोर्सेज का सिर्फ वहाँ लिख देंगे जी कॉपी पेस्ट करके तो प्लाजरिज्म पे पकड़े जाएंगे, नहीं होगा, तब भी पास नहीं होंगे। और अगर आप खाली एक्सपीरियंस अपना छाप देंगे तब भी आप पास नहीं होंगे। तो दैट इज़ वेयर द टेक्निक इज़ कि आपने लिखते हुए आंसर XYZ क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल जी क्रेन के हवाले से क्वेश्चन है जी, सिनेरियो में जो जनाब उन्होंने पूछा कि जी जो है वो क्रेन थी वो इंस्पेक्टेड नहीं थी, वो डैमेज थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, जो भी सिनेरियो पूछा आपने वहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो जो है वो बताना है कि जी लीगली रिसोर्सेज पढ़े हैं तो आपने बताना है कि जी ILO क्या कहता है, लीगली क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आप उसको भी कवर कर सकते हैं। देन सिलेबस में क्या रिक्वायरमेंट है उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो उन्होंने पढ़ाया आपको वो भी उसके अंदर आप शामिल करेंगे और देन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शामिल होगा। अब बहुत सारे जगहों पे पूछा जाता है कि जी आप कितने जो लाइनों का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने मार्क्स में कितनी लाइनें होनी चाहिए। तो देखिए जनरली ये कोई रूल नहीं है, ये आप खुद देखेंगे लर्नर गाइड के अंदर बताया होता है। लेकिन एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पे और ट्यूटर के तौर पे अगर आपको 10 जो आपके जो नंबर हैं या 10 स्कोर हैं या 10 मार्क हैं उसका क्वेश्चन है तो जनरली आपको जो है वो कम से कम जो है वो 20 से 22 लाइनों के अंदर जो है उसका क्वेश्चन सिलेबस, रेफरेंस टू रिसोर्सेज या लीगल रिक्वायरमेंट और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनली, वो तीनों को कंबाइन करके आप बता सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे, आप सिर्फ जनरल चीज़ लिख रहे हैं तब आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप स्पेसिफिकली लिख रहे हैं और आप जो सिलेबस है और रिसोर्सेज है उनको टच बेस नहीं कर रहे तब भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स दी पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू कंसिडर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि आपने नोट्स अपने बनाए हुए हैं, आपने रिसोर्सेज अपने जो है वो हर तरह के आपके पास अवेलेबल हैं, आपने खोले हुए हैं या आप पढ़ चुके हैं या डाउनलोड कर चुके हैं। और उसकी जो भी डेडलाइन है कि जी ये फलाना रिसोर्स जो है वो आप जो है वो आपने डाउनलोड किया, उसकी टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कब आपने पढ़ा था, इवन ड्यूरिंग एग्जाम अगर आप पढ़ते हैं। और देन उसके बाद जो है वो आपने रेफरेंसिंग भी करनी है हमेशा आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन या कोटेशन जो है वो, और प्लस जो है वो एंड पे डिटेल रेफरेंसिंग वो जो लर्नर गाइड में है, चाहे वो आपका हार्वर्ड सिस्टम है, वैनकूवर सिस्टम है, उसको पहले से पढ़ लें ताकि आपको उस टाइम के ऊपर ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। और फिर आप अपना सब कुछ आपके पास होगा, पेपर को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप अपना काम शुरू कर दें। 10 दिन 8 दिन 7 दिन जो टाइम है, बहुत टाइम होता है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, आप आसानी से जो है वो उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें कंबाइन या जॉइंटली अटैम्प्ट करते हैं, अच्छे तरीके से उसको एम्बेड करते हैं। और देन प्रॉपर रेफरेंसिंग है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, जो भी लर्नर गाइड में फॉन्ट साइज़ है, स्टाइल है, वर्ड काउंट है, रेफरेंसिंग सिस्टम है, वो फॉलो कर रहे हैं। प्लस आपने ये सारी चीज़ें अगर फॉलो कर ली हैं तो आप आसानी से अपना जो नीबॉश ओपन बुक एग्ज़ाम है वो पास आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप जो है वो इसकी बेसिस पे अच्छी तरह अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे एंड यू विल बी पासिंग योर एग्ज़ाम। और ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है या जो लर्नर गाइड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने जो नीबॉश डिप्लोमा अटैम्प्ट किया था वो आपका जो है वो स्पेसिफिकेशन जो थी वो पुरानी स्पेसिफिकेशन थी, जो नई स्पेसिफिकेशन है 2021 जो भी है वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, 2020 या 21 जो भी है वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। लेकिन स्टिल बीइंग अ लीड ट्यूटर जो मुझे पता है, जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द लर्नर गाइड। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।